हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हाइपर कैलीमिया की डेफिनेशन से। हाइपर कैलीमिया इज द मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब अ पोटेशियम लेवल इन द ब्लड्स दैट हायर देन नॉर्मल। सो हाइपर कैलीमिया बेसिकली क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो पोटेशियम का लेवल होता है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैलीमिया। पोटेशियम इज अ केमिकल। पोटेशियम जो होता है वो एक केमिकल होता है दैट इज क्रिटिकल टू द फंक्शन एंड नर्व मसल सेल्स इंक्लूडिंग दोज इन हार्ट। जो कि कुछ मसल सेल्स होती है और नर्व्स होती है जिनको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करने वाला केमिकल होता है। सो बेसिकली जब इसका अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। अब पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है बॉडी के अंदर वो होता है 3.6 से लेकर 5.2 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, यानी कि कॉजेस की। सो क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हाइपर कैलीमिया प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले है द मेजर कॉज ऑफ हाइपर कैलीमिया आर किडनी डिसफंक्शन। सबसे पहले अगर किडनी डिसफंक्शन है किसी भी पेशेंट को तो उसके अंदर हाइपर कैलीमिया होने के चांसेस हाई रहते हैं। इसके अलावा डिजीज़ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो उसके अंदर भी चांसेस आपको हाई देखने को मिलेंगे। पोटेशियम शिफ्टिंग आउट ऑफ सेल्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशंस। सो ब्लड सर्कुलेशंस के अंदर अगर जो पोटेशियम का लेवल हाई देखने को मिलेगा तो वो भी एक रीज़न बनता है हाइपरकैलीमिया का। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है ACE इनहिबिटर्स, एनएसएड्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। सो ये कुछ हमारे पास मेडिकेशंस होती है जिनकी वजह से भी आपको हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले है नौशिया, फटीग, ट्रबल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, अनयूजुअल हार्ट बीट और मसल वीकनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस देखने को मिलेंगी आपको। मोर सीरियस सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्लूड सो हार्ट बीट एंड वीक पल्स। इसके अंदर जो है आपको सीवियर केस के अंदर वीक पल्स और हार्ट बीट जो होगी वो स्लो देखने को मिलेगी हाइपरकैलेमिया में। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। सो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट और ब्लड प्रेशर जो होता है हेल्प करता है हाइपरकैलेमिया को डिटेक्ट करने में। इसके अलावा लास्ट बात करते हैं अगर मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले अ डाइट लो इन पोटेशियम फॉर माइल्ड केसेस। सो पेशेंट को अगर ऐसी डाइट दी जाए जिसके अंदर पोटेशियम का जो लेवल है वो लो है कंपेयर टू अदर डाइट, तो उसकी वजह से रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। सेकंड बात करेंगे डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस दैट इंक्रीज ब्लड पोटेशियम लेवल। अगर ऐसी कोई भी मेडिकेशंस है जिनकी वजह से पोटेशियम का लेवल हाई है तो उन मेडिसिन्स को प्रॉपरली स्टॉप करना रिकवरी करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन, अगर ग्लूकोज और इंसुलिन का इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए विच प्रमोट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू बैक इनटू द सेल। जो कि क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है ना वहाँ से सेल्स की तरफ मूवमेंट कराएगा पोटेशियम का। इंट्रावेनस कैल्शियम इज टेम्पररी प्रोटेक्ट द हार्ट मसल्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया। इसके अलावा जो इंट्रावेनस अगर हम लोग कैल्शियम का जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो वो बेसिकली क्या हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हार्ट की मसल्स को। नेक्स्ट इसके अलावा है डायूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन टू डिक्रीज द टोटल पोटेशियम स्टोर्स थ्रू आउट इंक्रीजिंग पोटेशियम एक्सक्रिएशन इन द यूरिन। डायूरेटिक्स जो होती है वो दी जाती है ताकि बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो रिमूव हो जाए पोटेशियम के साथ साथ। इट इज़ important to note that most diuretics increase kidney excretion to potassium. Only the potassium sparing diuretics
mentioned about decreased kidney excretion of potassium. सो बेसिकली डायूरेटिक्स के अंदर भी एक कैटेगरी होती है मेडिकेशंस की जिसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स. सो यही जो मेडिकेशंस होते हैं जनरली यूज़ की जाती है इस कंडीशन के अंदर. Medications that stimulate beta 2 adrenergic receptors such as albuterol and epinephrine. So albuterol और एफिनेफ्रिन भी यहाँ पर यूज़ की जाती है पोटेशियम को सेल्स के अंदर वापस भेजने के लिए. सो ये तो हमारे पास हाइपर कैलीमिया. अब हम लोग बात करेंगे हाइपोकैलीमिया की. अब हम लोग बात करेंगे हाइपोकैलीमिया के बारे में जिसके अंदर स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. हाइपोकैलीमिया इज द मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब अ लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड. सो हाइपोकैलीमिया जो होता है वो हाइपरकैलीमिया का अपोजिट होता है. इसके अंदर जो पोटेशियम का लेवल होता है ब्लड और बॉडी फ्लूइड के अंदर वो डिक्रीज या कम देखने को मिलता है कंपेयर टू नॉर्मल. Potassium is a chemical that is critical to use the function of nerve and muscle cells. So basically nerve और muscle cells होती है उनको properly function करने के लिए पोटेशियम जो होता है हेल्प करता है. और ये रहा इसका नॉर्मल अमाउंट जो कि हमने अभी देखा था. अब बात करते हैं हाइपोकैलीमिया की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की. सो हाइपोकैलीमिया के क्या क्या कॉज होते हैं. कुछ ड्रग्स होती है लूप डायूरेटिक्स एंड लैक्सेटिव्स. इनके कंटिन्यूअस यूज़ की वजह से आपको हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है. नेक्स्ट है इनटेक ऑफ डिक्रीज पोटेशियम डाइट. अगर पोटेशियम डाइट नहीं है पोटेशियम के आपकी डाइट के अंदर अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी आपको हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा. इसके अलावा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन की वजह से भी देखने को मिलता है. और कशिंग सिंड्रोम एंड कोन सिंड्रोम और हैवी फ्लूइड लूज ये दोनों भी इसके एक इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइपोकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. मसल वीकनेस, हाइपोरिफ्लेक्सिया, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे. ट्रैकीकार्डिया या स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट जो हार्ट बीट होती है बेसिकली वो इंक्रीज देखने को मिलेगी आपको. कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, क्रैम्पिंग और इवन पैरालिसिस भी देखने को मिलता है सीवियर केसेस के अंदर. अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की. सो सेम इसके अंदर भी ब्लड टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड प्रेशर ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इस कंडीशन को रिकवर करने में. इसके अलावा अगर चलते हैं इसके मैनेजमेंट पे. सो डाइट जो कि पोटेशियम रिच डाइट होती है वो हेल्प करती है. इसके अलावा डायूरेटिक्स, डोंट गिव अ पोटेशियम सप्लीमेंट्स इफ ओलिग्यूरिया. अगर किसी भी पर्सन को ओलिग्यूरिया है तो उसके अंदर आपको पोटेशियम सप्लीमेंट्स को नहीं देना है. इसके अलावा कुछ डाइटरी पोटेशियम होते हैं जैसे बनाना, कोकोनट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट. पोटेशियम क्लोराइड में भी यूज. पोटेशियम क्लोराइड जो होती है वो भी यूज़ की जाती है मैनेजमेंट में. सो आई होप आपको हाइपर कैलीमिया और हाइपोकैलीमिया समझ आया होगा. अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ अपने फ़ोन में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू.